जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। ये एक सत्य घटना है। आज की कथा है कोल्हू का बैल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। इटावा में श्री श्याम सुंदर लाल जी नामक एक व्यक्ति रहते थे, जो राजस्थान के किशनगढ़ नामक रियासत के दीवान थे। श्री श्याम सुंदर लाल जी की ख्याति एक कर्तव्य परायण दीवान के रूप में दूर दूर तक फैली थी। इटावा के निवासियों को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ दीवान पर गर्व भी था। दीवान साहब वर्ष में 2 से 4 बार इटावा आते थे। जैसे ही इनके मित्रों को पता चलता, वे इनसे मिलने के लिए आते थे और पुराने समय के राजा रानियों के किस्से भी सुनाते थे। एक बार की बात है, जब श्री श्याम सुंदर लाल जी अपने गांव इटावा आए तो उन्होंने अपने नौकर को अपने घर के पास रहने वाले नाई के पास भेजा और उससे कहलवाया कि उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे ही कहीं जाना है, तो वो उससे पहले आकर उनकी हजामत बना दे। नाई अगले दिन दीवान साहब के घर सुबह 5:30 बजे पहुंच गया और उनकी हजामत कर दी। दीवान साहब ने नाई से पूछा, क्या यहाँ कोई शंकर नामक तेली रहता है? नाई ने उन्हें बताया कि यहाँ थोड़ी ही दूर में जो इमली का पेड़ है, वहाँ बना घर शंकर तेली का है। पर उसने बताया कि शंकर तेली तो मर चुका है, अब तो उसका बेटा तेल निकालने का काम करता है। दीवान साहब ने नाई से कहा, मुझे इसी समय उसके घर ले चलो। और श्याम सुंदर लाल जी तुरंत अपना कुर्ता पहने व जेब में कुछ रुपए डाले और नाई को लेकर निकल गए उस तेली के घर की ओर। शंकर तेली का पुत्र दीवान साहब को अच्छी तरह पहचानता था। उसने जैसे ही दीवान साहब को सुबह सवेरे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया तो वह उन्हें देखकर अचंभित रह गया। श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोल्हू जो तेल निकालने का काम आता है चल रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ दीवान साहब। तब दीवान साहब ने उसे उस कोल्हू के पास ले जाने को कहा। शंकर तेली का बेटा यह सब सुनकर हैरान हुआ, उन्हें वहां लेकर गया। जब दीवान साहब वहां पहुंचे तो देखे कि एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू चला रहा है। वे ये सब देखकर उस बैल के पास जाकर खड़े हो गए। बैल उनके कुर्ते के आंचल को मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली के बेटे से कहा कि तुमने ये बैल जितने में खरीदा है उससे अधिक मूल्य मुझसे लेकर इसे मुझे सौंप दो। ऐसा कहते हुए दीवान साहब ने अपने कुर्ते की जेब से 14 रुपए निकालकर तेली के हाथ में रख दिए। यह सब अचानक होते देख तेली असमंजस में पड़ गया और यह भी सोचने लगा कि यह बैल तो बूढ़ा हो गया है और 14 रुपए में तो एक नया जवान और तगड़ा बैल आ जाएगा। यह सब वह सोच ही रहा था कि श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उसे 14 रुपए देकर नाई से बैल की रस्सी खोलकर उनके साथ लाने को कहा। तेली दीवान साहब के आगे कुछ न कह सका और बैल को कोल्हू से हटाकर उसकी रस्सी नाई को पकड़ा दी। इसके बाद आगे आगे दीवान साहब चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बैल की रस्सी पकड़े नाई। समय समय पर दीवान साहब मुड़कर बैल को देख लिया करते थे। जैसे ही दीवान साहब के नजदीक चढ़ाई आई तो बैल चढ़ाई पार करते करते थक कर हाँफने लगा और एक शिव मंदिर के सामने आकर वो बैल रुक गया। उसने वहां मंदिर के सामने सहसा मल त्याग कर मंदिर की ओर निहारते हुए गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को गिरता देखा, वे उसके पास पहुंचकर खड़े हो गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, जैसे मानो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हों। इसके बाद उन्होंने अपने नौकरों और नाई के माध्यम से ठेला बुलवाया और उसमें बैल को लदवा कर यमुना नदी के तट पर पहुंचे और उसको
वहां विधि विधान के साथ प्रवाहित कर दिया और इसके बाद वे पैदल 4 किलोमीटर चलकर घर वापस आए। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के पूरे निचोड़ पर, और वह यह है कि जब दीवान साहब से इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनके पिताजी आए और उनसे बोले, तुम दीवान जैसे बड़े पद पर बैठकर आनंद में जीवन जी रहे हो और मुझे कभी याद भी नहीं करते। मैंने कभी तुम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शंकर तेली से 14 रुपए उधार लिए थे, जो कि मैं लौटा नहीं पाया था। लेकिन अब मैं शंकर तेली के बेटे के कोल्हू का बैल बनकर उस कर्ज को उतार रहा हूं और उस ऋण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूं। यदि तुम कर्जा चुका दो तो मेरी मुक्ति संभव है। दीवान साहब ने बताया कि इस स्वप्न को देखने के बाद मैं तेली के घर गया और इसके 14 रुपए देकर अपने पिता का कर्ज चुकाया। दीवान साहब ने यह भी बताया कि जब उस बैल ने शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें अपने स्वप्न पर तनिक भी संदेह ना रहा। मित्रों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों ने कुछ ऐसे धार्मिक संस्कार बनाकर दृढ़ कर दिए थे ताकि कोई भी मनुष्य किसी के साथ बेईमानी करने की कल्पना भी ना कर सके। हमारे धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी का भी कर्ज चुके बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। यदि किसी को अपने माता पिता के लिए गया श्राद्ध करना है तो उससे पहले उसे अपने पिता का सारा ऋण चुकाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना गया में पितृ श्राद्ध का कोई फल नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।